बेसिकली लिथियम आयन बैटरी बनाना कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है, बट उसके अंदर क्वालिटी को मेंटेन करना इज अ वेरी टफ जॉब। ये BMS, ये सेल और ये बॉक्स, ये मिल के एक लिथियम आयन बैटरी बनते हैं। लिथियम आयन बैटरी बाकी ये सिर्फ एक डब्बा होता है। ये वो लिथियम आयन सेल्स हैं जो कि इन बैटरीज के अंदर इंस्टॉल होंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, इंजीनियर अली मुर्जा गुराया स्काई सोलर के प्लेटफॉर्म से आज हम आपको फैक्ट्री विजिट करा रहे हैं सुंदर के अंदर। बेसिकली ये वो फैक्ट्री है जो चाइनीज लिथियम आयन बैटरी को मैन्युफैक्चर करती है। मैन्युफैक्चर कहना नहीं चाहिए बल्कि असेंबली करती है। असेंबली कैसी होती है लिथियम आयन बैटरी की, मैं आपको मोटे मोटी चीजें जो है वो गाइड करता हूँ। मैंने आपको 2-3 प्लांट्स पहले भी विजिट कराए हैं। आज इस प्लांट को विजिट करने का मकसद ये था कि इस प्लांट के अंदर जितनी भी चीजें असेंबल हो रही हैं इसमें कोई भी लोकल चीज नहीं है। सारा इक्विपमेंट, सारी चीजें बाहर से इंपोर्ट की जा रही हैं और पाकिस्तान के अंदर उनको सिर्फ असेंबल किया जा रहा है। आप मेरे साथ आए, ये आपको मेरे पीछे जो डब्बे नजर आ रहे हैं, ये बेसिकली जो डब्बे हैं ये खाली बॉडीज हैं। इसके अंदर सेल्स अभी इंस्टॉल नहीं है। ये आप देख सकते हैं कि इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ जो बॉक्सेस हैं वो है। इसके अंदर लिथियम आयन बैटरी, जिसके अंदर अभी इसमें सेल इंस्टॉल होना है, BMS इंस्टॉल होना है, बाकी चीजें इंस्टॉल होनी है, वो इसके अंदर है। अभी आप देख सकते हैं कि इसमें LCD इंस्टॉल होनी है, बटन इंस्टॉल होना है। बेसिकली ये बॉक्सेस हैं जो चाइना से इंपोर्ट किए गए हैं। अब इनके अंदर जो है क्या होगा कि सेल्स इंस्टॉल होंगे, सेल्स के साथ साथ BMS इंस्टॉल होगा, फिर टेस्टिंग होगी, फिर उसकी कमीशनिंग होगी। अभी आपको दिखाता हूँ जो सेल्स, लिथियम आयन सेल्स इन एक्चुअल में रॉ मटेरियल के बाद जब वो शेप अप हो जाते हैं, उसके बाद पाकिस्तान में इंपोर्ट होते हैं, वो किस शक्ल में आते हैं मैं आपको दिखाता हूँ। ये वो लिथियम आयन सेल्स हैं जो कि इन बैटरीज के अंदर इंस्टॉल होंगे। ये 100 एम्पेयर आवर के लिथियम आयन सेल्स हैं, ठीक है। ये सारे 100 एम्पेयर आवर के लिथियम आयन सेल्स हैं जो कि यहाँ पर पड़े हुए हैं, जो कि इन डब्बों के अंदर फिक्स होंगे और उसके बाद लिथियम आयन बैटरी जो है वो बन जाएंगी। तो डिपेंड कर रहा होता है कि ये जो सेल है इनकी अपनी क्वालिटी क्या है, क्योंकि जो बॉक्स है वो तो एक बॉक्स है, उसने उसको सिर्फ एक प्रोटेक्शन देनी है। पाकिस्तान में इस वक्त जो फेमस बैटरीज हैं, जो लिथियम आयन की बैटरीज जिनकी बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट है, उसमें 5 किलोवाट आवर की बैटरी है, 10 किलोवाट आवर की बैटरी है और 15 किलोवाट आवर की बैटरीज भी जो है वो रेजिडेंशियल सेक्टर में इस्तेमाल हो रही है। उसके अंदर कौन से सेल इस्तेमाल होते हैं मैं आपको लाइव दिखाता हूँ। इस टाइम पे हमारे पास जो फैक्ट्री के अंदर लिथियम आयन सेल है, ये एक सेल है। मैं आपको फिर बताता हूँ ये किस बैटरी में इस्तेमाल होता है। उसके बाद एक छोटा सेल है ये वाला, ठीक है। अब ये वो सेल्स हैं जो हमारी लिथियम आयन बैटरीज के अंदर इस्तेमाल होते हैं। अदर देन लिथियम आयन बैटरी बाकी ये सिर्फ एक डब्बा होता है। जो मेन चीज होती है वो होती है हमारी इस सेल के ऊपर सेल, और दूसरी जो चीज है मेन जो हम इस्तेमाल करते हैं वो होती है ये BMS। ये BMS, ये सेल और ये बॉक्स, ये मिल के एक लिथियम आयन बैटरी बनते हैं। लिथियम आयन बैटरी की जो मेन चीजें हैं वो ये चीजें हैं। ये जो BMS है ये बेसिकली पेस कंपनी का है। जो इस टाइम पे टॉप एंड हाई एंड रिलायबल BMS है वो ये है, जो हमारी कम्युनिकेशन में हेल्प करता है, जो बैटरी की चार्जिंग डिस्चार्जिंग को कंट्रोल करता है, जो बाकी सारे फीचर्स को, हीट को, टेम्परेचर को, वोल्टेजेस को, एम्पेयर को, सबको कंट्रोल करता है वो ये है। उसके बाद ये वो सेल्स हैं जो हम बैटरी के अंदर इस्तेमाल करते हैं। अब ये सेल क्या है, ये बेसिकली एक सेल जो है 3.2 वोल्ट का सेल है, 100 एम्पेयर आवर, यानी कि जो हमारी 5 किलोवाट आवर की बैटरी है उसके अंदर हम ये इस्तेमाल करते हैं। वैसे तो अगर आप 10 किलोवाट आवर की बैटरी के अंदर भी इसको इस्तेमाल करना चाहे तो कर सकते हैं। वहीं पर आपके अगर जहाँ पे 16 सेल्स इस्तेमाल हो रहे हैं, आप उसको 32 सेल्स को इस्तेमाल करेंगे तो भी 10 एम्पेयर आवर की आपकी जो बैटरी है वो बन सकती है। बट इसमें ही हमारे पास बड़े सेल्स भी हैं, और ये वाला जो सेल है ये 320 एम्पेयर आवर का सेल है और इसके जो वोल्टेजेस हैं वो 3.2 वोल्ट ही है। मतलब कि जो हमारी 15 किलोवाट आवर से बड़ी बैटरीज है उसके अंदर हम ये वाला लिथियम आयन सेल इस्तेमाल करते हैं। अब इसका बेनिफिट क्या है? इसका बेनिफिट ये है कि उसमें हमें मल्टीपल सेल इस्तेमाल नहीं करने पड़ते। इससे मिलके जो हमारी लिथियम आयन बैटरीज हैं वो बनती है। बाकी इसके अंदर जो ये जो बॉक्स है इसके अंदर कोई खास इंजीनियरिंग नहीं होती। आपको ये 2-3 चीजें जो है उसको जरूर ज़हन में रखना चाहिए। सेल्स कौन से इस्तेमाल हो रहे हैं, BMS कौन सा इस्तेमाल हो रहा है। अदर देन दिस जितने भी बड़े ब्रांड्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ जो प्राइस में डिफरेंस आता है वो ब्रांड्स की वजह से आता है, इंपोर्ट की वजह से आता है, टैक्सेशन की वजह से आता है। अदर देन दिस 2 से 3 चीजों के अलावा और कोई ऐसी चीज नहीं होती जो आपको डिफरेंशिएट करती है प्राइसेस के अंदर। और ये सारी बैटरी जो है ये रेडी हो चुकी हैं, जो कि सिर्फ और सिर्फ अब टेस्टिंग के लिए इंतजार कर रही हैं कि इनका टेस्ट होगा, उसके बाद इनको डब्बों में बंद किया जाएगा और एंड यूजर तक डिलीवर कर दिया जाएगा। ऐसे इनकी पैकिंग होगी। जब लिथियम आयन बैटरीज कंप्लीट हो जाती हैं फिर उसके बाद ये अभी फिलहाल आप समझें कि 15 किलोवाट आवर की लिथियम आयन बैटरी है और ये बैकअप जो है वो आप समझ लें कि 45 किलोवाट आवर की बैटरीज बन चुकी हैं, क्योंकि 15, 15 और 15 3 बैटरीज लगी हुई हैं और ये लॉन्ग बैकअप के लिए इस्तेमाल हो रही है। ये बैटरी इस फैक्ट्री का लोड जो है ना वो उन्होंने उठाया हुआ है इसको। और ये एंड पे टेस्टिंग है, इसके ऊपर एजिंग टेस्ट हो रहे हैं, डिफरेंट किस्म के लोड टेस्ट किए जाते हैं, वोल्टेज चेक की जाती है, BMS की टेस्टिंग की जाती है। इसके ऊपर तकरीबन बैटरीज जो है वो 6 से 8 घंटे तक जो टेस्ट करने के
बाद चेक किया जाता है कि क्या बैटरीज रेडी टू यूज हैं। अगर उसके अंदर किसी किस्म का कोई लीकेज करंट का, कोई ओवर वोल्टेजेस का, किसी किस्म का कोई मसला होता है तो उसको दोबारा जो है पीछे भेज दिया जाता है और बैटरीज को दोबारा जो है वो असेंबली लाइन से गुजार के टेस्टिंग करने के बाद रेडी टू यूज करने के लिए इसको इस शक्ल में बॉक्स पैक कर देता है। ये फैक्ट्री अब एंड हो गई।